हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम कैश फ्लो एनालिसिस एंड फंड फ्लो एनालिसिस को लर्न करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और इन दोनों के बीच में होने वाले डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो की। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो एक यूनिफाइड टर्म है जिसमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो और उसके इक्विवेलेंट को देखा जाता है, और वो भी एक गिवन पीरियड के लिए। अब ये जो है एक फिनेंशियल स्टेटमेंट का इसेंशियल पॉइंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हाईलाइट करता है कंपनी के कैश को, जिसमें कंपनी के कैश में जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एनुअली भी बनाए जाते हैं, सेमी एनुअली या क्वार्टरली भी बनाए जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो एनालिटिकल रिकन्सिलेशन का काम करते हैं हमारी ओपनिंग कैश बैलेंस और हमारी क्लोजिंग कैश बैलेंस गिवन पीरियड के लिए। ये डिफरेंट होता है इनकम स्टेटमेंट से। जनरली अगर हम ध्यान में लें तो जो कुछ एक्रूअल्स होते हैं या डीम्ड पेमेंट होती है, जैसे कि अनकलेक्टेड कस्टमर्स पेमेंट और अनपेड डेटार्स, इन सब के सबसे थोड़ा सा अलग होता है या फिर इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अब जो सोर्सेस होते हैं वो इनफ्लो और आउटफ्लो की तरह कैश के मेंटेन किए जाते हैं और जो ब्रॉडली डिवाइड किए जाते हैं 3 सेगमेंट्स में। यानी कि जो भी कैश फ्लो है वो 3 सेगमेंट्स यानी कि 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बनाते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंडली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड है फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम जो कैश जनरेशन हो रहा है या पेमेंट हो रहा है रिलेटेड टू कोर ऑपरेशन, हमारी बिजनेस की कोर ऑपरेशन को वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि जिनका सोर्स होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यानी कि ऑपरेशंस के रिलेटेड जो कुछ भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी कि वो होती है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम करते हैं हमारी बिजनेस में, जैसे कि फिक्स्ड एसेट के परचेस को लेकर या फिर डेब्ट्स पेड को लेकर। वो उसमें जो कुछ भी कैश रिकॉर्ड होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में चली जाती है। और जो फिनांसिंग एक्टिविटीज़ होती है जो कि रिलेटेड होती है हमारी कैपिटल के और जो कि रिलेटेड होती है हमारी इक्विटी फिनांसिंग के अलॉन्ग विथ हमारी पेमेंट्स को मीट करने के लिए, जैसे कि हम पेमेंट देते हैं डिविडेंड का, तो इसमें जो सोर्सेस होते हैं हमारी कैश के वो हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में। यानी कि कैश फ्लो जब भी मेंटेन करना है तब हमें ऑपरेशंस होने वाली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड करनी होगी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड करनी होगी, और कैपिटल रिलेटेड जो कुछ भी एक्टिविटीज़ है उन्हें फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड करना होगा। और इन तीनों का समेशन लेकर हम बनाएंगे हमारी कैश फ्लो को, यानी कि जो कुछ भी हमारे इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहे हैं इन तीनों भी एक्टिविटीज़ का एक एग्रीगेट यानी कि एक समेशन लेकर हम कैश फ्लो को बनाएंगे। कैश फ्लो जो होता है वो एक कंपटीशन होता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम का, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जो कि डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड इन दोनों मेथड के थ्रू बनाया जाता है। अब जो टिपिकल इनफ्लो होते हैं कैश के बिजनेस रिलेटेड वो रिकॉर्ड किए जाते हैं सेल ऑफ गुड्स के थ्रू या फिर सेल ऑफ सर्विसेज के थ्रू, या फिर एसेट सेल करने के बाद भी हमारे पास इनफ्लो आ जाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट से हमारे पास अर्निंग आ जाती है, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से हमारे पास इनफ्लो आ जाता है, डेप्ट फिनेंसिंग, इशू ऑफ शेयर्स से हमारे पास मनी आती है। यानी कि ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो है कैश इनफ्लो के, जिससे कि कैश हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है। और कैश आउटफ्लो जो है यानी कि जब जो भी हम पेमेंट करते हैं वो होता है हमारा कैश आउटफ्लो, यानी कि जो कुछ भी कैश हमारी बिजनेस की बाहर जाती है वो होता है हमारा कैश आउटफ्लो, जिसमें हम रीपेमेंट करते हैं हमारी डेब्ट्स का, या फिर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या फिर कोई एसेट अगर हम परचेस करते हैं तो कैश हमारी बिजनेस की बाहर चली जाती है। उसी तरह से सैलरी का पेमेंट या रेंट का पेमेंट जहाँ पर भी होता है, ये सारे केसेस जो है वो कैश आउटफ्लो के हैं। ये जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है वो सेग्रीगेट होते हैं 3 हेड्स में, और एडजस्टमेंट जो होती है वो अराइव करते हैं हमारी टोटल कैश इन हैंड
में लेकर एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं वो किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल। अब ये इसेंशियल होता है हमारी एक्चुअल कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करना और हमारे स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, ताकि हम एसेस कर सकें हमारी कंपनी की करंट लिक्विडिटी पोजीशन को। इन डेप्थ में अगर देखा जाए तो कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो गाइड करता है हमारी क्रिटिकल आइडेंटिफिकेशन को हमारी इफ़िशिएंट कैश मैनेजमेंट के लिए। तो ये है हमारा कैश फ्लो। इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्या होता है हमारा फंड फ्लो। अब जो फंड फ्लो है वो रेफर होता है हमारी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के साथ, यानी कि हमारे बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम फंड फ्लो करता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ इट्स रीजन्स। अब कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों भी फिनेंशियल अकाउंटिंग के ही पार्ट है, लेकिन फंड फ्लो जो है वो फोकस करता है हमारी फंड्स की नेट मूवमेंट पर, बोथ आउटफ्लो एंड इनफ्लो दोनों पर। अब अगर हमें रिकॉर्ड को कीप करना है तो हमें जो चेंजेस होते हैं हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट को उसे पीरियडिकली प्रिपेयर करना होता है। ये जो स्टेटमेंट हैं वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे जो इरेग्युलर चेंजेस होते हैं फंड्स में उन्हें, और हमारी कंपनी का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को कैरेक्टर में इन्वॉल्व करने के लिए या फिर उसमें रिमेन रहने के लिए ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो हेल्पफुल होता है। अब जो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हैं वो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं हमारी इन्वेस्टर को माइंड में रखते हुए, ताकि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है जिसमें इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हमारी बिजनेस एक्टिविटी या फिर हमारी बिजनेस पोजीशन के बारे में एक्यूरेटली हम जानकारी दे सकें। नाउअडेज फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फ़ंड कैसे हैं या फिर हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फ़ंड पोजीशन कैसी है। अब जो मेजर 2 सोर्सेस होते हैं हमारी फ़ंड फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें होता है फ़ंड फ्लो इन बिजनेस ऑपरेशन और दूसरा होता है फंड्स रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म थ्रू एन एसेट सेल और शेयर इशू। अब हमारे बिजनेस में फ़ंड कहाँ से आते हैं उसके कई तरह के मेथड से, यानी कि फ़ंड फ्लो हमारी बिजनेस में ऑपरेशंस के थ्रू आ रहा है या फ़ंड जो रेज़ किए हैं लॉन्ग टर्म में वो हमने किसी एसेट को सेल करके या किसी शेयर को इशू करके हमने फंड्स रेज़ किए हैं, तो वो हमें देखना होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अक्सर पीरियडिकली बनाया जाता है, मानो एनुअली बनाया जाए या फिर क्वार्टरली बनाया जाए या सेमी एनुअली बनाया जाए। अब कंपनी के वर्किंग कैपिटल में जो होने वाले चेंजेस हैं उन्हें वेरियस वेज से असेस किया जाता है। अब जो सोर्सेस होते हैं फ़ंड फ्लो के, यानी कि जो फंड्स हमारे पास आते हैं उनके जो सोर्सेस हैं वो कहाँ से आते हैं, तो जब भी हम किसी शेयर या डिबेंचर को इशू करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स इनफ्लो हो जाता है, या फिर कोई हम लोन अवेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आ जाते हैं। तो ये होते हैं हमारी कंपनी के फंड्स यानी कि सोर्सेस। जबकि हमारे जो आउटफ्लो होते हैं फंड्स के, यानी कि एप्लीकेशन होते हैं, उसमें फिक्स्ड एसेट को अगर हम परचेस करें तो हमारे जो फंड है वो कंपनी के बाहर चले जाएंगे। शेयर या डिवेंचर का रिडम्पशन कर दे, रीपेमेंट कर दे तो फंड्स अगेन बिजनेस के बाहर जाएंगे। उसी के साथ लोन का रीपेमेंट कर देना तो हमारे फंड्स जो हैं वो बाहर जाएंगे। अब ये जो चेंजेस है वो एक तो हमारे फंड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अगर हम क्लोज एनालिसिस करें हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट का तो वो प्रिपेयर किए जाते हैं किसी भी वर्किंग कैपिटल, हमारे वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होने वाले हैं उन्हें उनके रीजन्स को लेकर, और हमारी जो बैलेंस शीट की प्रिपरेशन है वो एक डेट से लेकर अनदर डेट तक, यानी कि नॉन करंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का भी इसमें जो चेंजेस होते हैं उनको देखा जाता है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो 1 साल से लेकर दूसरे साल तक बनाए जाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो बनाए जाते हैं। ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल स्टेटस को डिस्प्ले करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कंपैरिजन को टू अकाउंटिंग पीरियड्स में। इसी के लिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी कैश फ्लो और फंड फ्लो को लेकर, उसके लिए एक बेटर लुक हम देते हैं उनकी डिफरेंसेस को देखकर। यानी कि अगर हमें कैश फ्लो और फंड फ्लो के डिफरेंसेस पता होंगे तो हमें उनके यूजेस, प्रॉपर यूजेस के बारे में भी पता चलेगा। तो हम एक क्विक डिफरेंस देख लेते हैं कैश फ्लो और फंड फ्लो का।
सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं। कैश फ्लो जो है उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश का और कैश इक्विवेलेंट्स का फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जबकि फंड फ्लो में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल होता है कंपनी का फ्रॉम वन एंड टू अनदर पीरियड। अब जो अकाउंटिंग मेथड यूज़ की जाती है कैश फ्लो में, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कैश जहाँ पर इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर हम करेंसी को इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पर हम बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, वहीं पर कैश फ्लो को हम अकाउंटिंगली रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फंड फ्लो में कैश बेसिस हो या एक्रूअल बेसिस हो या फिर नॉन एक्चुअल पेमेंट हो या फिर कलेक्शन हो, इन सभी का जो है वो इन्वॉल्वमेंट हमारी फंड फ्लो में आ जाता है। यूटिलिटी जो है कैश फ्लो की, वो यूज होती है जब भी हमें नेट कैश फ्लो हमारी बिजनेस का पर्टिकुलर गिवन पीरियड के लिए आइडेंटिफाई करना होता है तब। जबकि फंड फ्लो जो है वो हम यूज करते हैं जब हमें अंडरस्टैंड करना होता है हमारी कंपनी की ओवरऑल फिनेंशियल स्टैंडिंग को या फिर फिनेंशियल पोजीशन को। अब हमारी बिजनेस पोजीशन का एनालिसिस कैश फ्लो कैलकुलेट करता है और आइडेंटिफाई करता है, हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को, लेकिन शॉर्ट टर्म में। जबकि फंड फ्लो जो है वो हेल्प करता है हमारी बिजनेस की लॉन्ग टर्म की पोजीशन को एसेस करने के लिए। डिस्क्लोजर मेड जो होता है वो डिस्क्लोजर, ऑल डिस्क्लोजर जो होता है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, वो कैश फ्लो में पर्टेन करता है। जबकि फंड फ्लो में आइडेंटिफिकेशन होता है हमारी सोर्सेस ऑफ फंड्स का और हमारी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का, और इसका डिस्क्लोजर होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अब फिनेंशियल एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में इनका इंक्लूजन कैसे होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कि स्पेसिफाइड किए जाते हैं कंपनीज के, उसमें मैंडेटरी है। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड नहीं है और बिजनेस चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो उसे यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, ये किसी भी तरह से मैंडेटरी नहीं है। अब यूज़ इन बजटिंग में कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या डिफरेंस है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक एनालिसिस है और हेल्प करता है कैश बजटिंग में बिजनेस के, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक एनालिसिस है और यूजुअली सर्व करता है हमारी पीरियोडिक कैपिटल बजटिंग जो होती है बिजनेस की, उसको बनाने में। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब जैसे कि हम जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे भी हम बनाते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब हमें बेनिफिशियल होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी कंपनी की दो बैलेंस शीट डेट के बीच में रहने वाली एक्चुअल कैश पोजीशन को बताती है, जहां पर हमें फंड फ्लो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनेबल हो जाता है बताना। इन दोनों के थ्रू हमें ये पोजीशन जो कैश पोजीशन होती है वो पता एक्यूरेटली नहीं मिलती है, जो कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट दे देता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो की रिपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमें जानकारी लेने के लिए हमारी लिक्विडिटी पोजीशन की, हमारी कंपनी की। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कंपनी को उनके एक्यूरेट प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि उनकी फ्यूचर लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है कंपनी की, जिसमें हम एनी शॉर्टफॉल को देखते हैं या फिर फ्यूचर में लगने वाली कैश को अरेंज करने का अगर काम होता हो तो उसके लिए हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमें हेल्प कर देता है। और हमारे जो अर्निंग एक्स्ट्रा रिटर्न है या फिर डिप्लॉइंग एक्सेस फंड है उनको कंप्लाई करने में भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो यूजफुल होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक फ़िल्टर की तरह काम करता है हमारे मेनी एनालिसिस्ट या इन्वेस्टर्स जो कि जज करते हैं हमारी कंपनी को, उनके लिए। अब ये प्रिपेयर करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं, और नॉट बिकॉज, क्योंकि अगर वहाँ पे एनी डिस्क्रिपेंसी हो कैश पोजीशन में जो कि हमारी बैलेंस शीट में शो की गई हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट्स में वो इनकरेक्टली दिखाई देती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक फ़िल्टर का काम करेंगी हमारे किसी भी इन्वेस्टर्स को या फिर किसी भी एनालिसिस्ट को हमारी कंपनी को जज करने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशन भी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ओनली कैश पोजीशन को बताते हैं, और वो जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं हमारी कंपनी के, उसमें जो पॉसिबल चीज़ें होती हैं उनको डिड्यूस कर देते हैं, यानी कि हमारी स्टेटमेंट में कई सारी चीज़ें छूट भी जाती है। अगर आइसोलेशन में हम इसका यूज़ करें तो ये किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि इसमें जो अदर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनका यूज़ नहीं होता, और देयरफॉर इस यहाँ पर कुछ लिमिटेशन हो जाता है यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन लैक हो जाती है।
तो इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उनमें कुछ लिमिटेशंस भी है, लेकिन वो कई तरह से बेनिफिशियल भी होते हैं। सेम तरीके से अगर हम बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमारी बिजनेस ऑपरेशंस जो हमारी कंपनी करती है ड्यूरिंग द ईयर उसके नेट रिजल्ट को बताने का काम करती है। इन एडिशन टू बैलेंस शीट ये एडिशनल रेफरेंस को सर्व करती हैं, जैसे कि इंटरेस्टेड पार्टीज होगी हमारी कंपनी को लेकर, जो कि एनालिसिस्ट है, क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट्स हैं, उनको हमारी कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन की एक्यूरेट डिटेल्स देने के काम करती हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बताती है कि कैसे हमारे फंड रेज किए जाते हैं डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू, और कैसे हमारे फंड्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं। और इसलिए ये मैनेजमेंट का एक ग्रेट टूल बन जाता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि कहाँ से हमारे फंड्स रेज किए जा रहे हैं और कहाँ पे उसे यूटिलाइज किया जा रहा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो रिवील करते हैं हमारे कॉजेस को, जिससे कि लाइबिलिटीज़ और एसेट में चेंजेस होते हैं बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स, और यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी जो है वो कंपैरेटिव स्टडी करने का मौका मिल जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मैनेजमेंट को फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लान के लिए डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है, साथ ही साथ एक कंट्रोलिंग टूल की तरह भी मैनेजमेंट को हेल्पफुल होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शुड नॉट बी लुक्ड अलोन, रादर it should be used along with balance sheet in order to judge the financial position of the company in better way। तो इस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। इसी के साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं along with बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ कंपनी। इसीलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कभी भी अलोन यूज़ नहीं किए जाने चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमारी कंपनी की कैश पोजीशन को रिवील नहीं करते, एंड इसीलिए हमारे जो कैश फ्लो के स्टेटमेंट हैं वो हमें अलग से प्रिपेयर करने होते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ओनली रीअरेंज करते हैं हमारी डेटा को, जो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है। देयरफॉर इसमें जो ओरिजिनलिटी होती है वो ओरिजिनलिटी लैग भी हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किए जाते हैं, एंड देयरफॉर मेनी कंपनीज जो होती हैं वो फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए अवॉइड कर देती है, क्योंकि इसमें जो फिगर्स या अमाउंट्स आते हैं उसमें ओरिजिनलिटी का लैकिंग होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली हिस्टोरिक होते हैं नेचर में, और इंडिकेट करते हैं पास्ट में जो हैपन हुआ या फिर पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसे वो इंडिकेट कर देते हैं, और किसी भी फ्यूचर को एक्यूरेटली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये ओनली एस्टिमेशन देते हैं जो कि बेस्ड होता है पास्ट डेटा के ऊपर। देयरफॉर मैनेजमेंट को अगर फ्यूचर में किसी एक चीज़ का डिसीजन अगर लेना हो तो सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट की जानकारी पर वो रिलाई नहीं कर सकते, उन्हें ओवरऑल स्टेटमेंट भी देखने पड़ेंगे, ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटमेंट का भी सहारा लेना होगा। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे उन्हें बनाया जाता है, कैसे वो बेनिफिटेड हैं, कैसे उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। तो एट अ ग्लांस हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि बनाए जाते हैं मैनेजमेंट की हेल्प के लिए, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, उसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम आएगा, जिसमें हम कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों की जानकारी एक ही साथ यहाँ पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।